प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सततता और अवकरणीयता में अभ्यास 5.1 कर रहे थे। मैंने आपको 21 तक बता दिए थे, 22 भी संकेत किया था। आइए हम एक तो इसमें से 22 का एक कर दे रहे हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे। इसमें आपको कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट की सततता की जांच करनी है। कॉस तो सभी बिंदुओं पर सतत होगा, लेकिन कॉसेक और सेक और कॉट आपको पता है। कॉसेक एन पाई पर, यानी पाई एन पाई मीन्स की पाई, 2 पाई, 3 पाई इन पर नहीं होगा। सेक जो है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इन पर नहीं होगा, और कॉट भी एन पाई पर नहीं होगा। एन पाई मीन्स पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो इसमें एक हम करके दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 22 का हम एफ एक्स बराबर सेक एक्स लेते हैं। मान लो सेक एक्स, इसी को दिखा रहे हैं कि ये यहां पर आप देखिए, चूंकि एफ एक्स बराबर 1/cos x लिख सकते हैं, तो cos x बराबर 0 कहां कहां होता है। x बराबर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ऐसे होता है, यानी x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो हमारा जो f ये है, इन सभी बिंदुओं पर ये इस एफ एक्स का मान, अतः एफ एक्स जो है x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बिंदुओं पर सतत नहीं होगा, क्योंकि इन बिंदुओं पर आप देखिए, यहां पे अगर आप 1/cos पाई बाई 2 रखेंगे तो 1/cos 0 बराबर इन्फिनिटिव। इन बिंदुओं पर फलन का मान या फलन परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। परिभाषित का अर्थ ये होता है कि हमारा जो मान रखने पर एक निश्चित मान प्राप्त हो, ये इन्फिनिटिव ना प्राप्त हो, तो ये परिभाषित नहीं है। यहां से हम समझ रहे हैं। इसीलिए जो है इन बिंदुओं पर, अब इन बिंदुओं को छोड़कर अन्य पर ये सतत है। तो आइए हम कोई एक माना x इजकल टू c जो है, जो कि इसका डोमेन, इसके डोमेन का कोई तत्व है सेक एक्स, इसके प्रांत x बराबर c, जहां c डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सेक एक्स के प्रांत का एक अवयव है, इसके प्रांत का एक अवयव हमने c लिया। अब c पर हम इसकी सततता जांच करेंगे। तो x बराबर c पर एफ सी का मान क्या हो जाएगा, सेक c। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट इसी बिंदु पर बराबर लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस एफ एक्स, या बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स माइनस सी, c माइनस h। अब यहां c माइनस h रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 सेक c माइनस h में आप यहां रख दीजिए मान, या सीधा मान रखिए। अच्छा हाँ, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 सेक c माइनस h, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक c माइनस 0 बराबर सेक। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस
एफ एक्स ये बराबर आ जाएगा लिमिट एक्स एच अप्रोचिंग टू 0 एफ सी प्लस एच। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 सी प्लस एच, यहां सेक की जगह रख देंगे सेक सी प्लस एच, एच बराबर 0 आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक सी प्लस 0 बराबर सेक सी। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू सी पर ये बराबर है, अतः सेक एक्स जो है अपने प्रांत में x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत है। ठीक है, इस तरह से बाकी और क्वेश्चन भी आप करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और हम आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में 24वां आपको करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 24, एफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x और ये 0। यदि यहां पर ये है कब, यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और ये यदि x बराबर 0। तो आइए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू f0 का मान, x सततता की जांच करनी है। निर्धारित कीजिए कि ये फलन जो है द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। तो 0 पर ये परिभाषा चेंज हो रहा है, जहां परिभाषा चेंज होती है वहां पर असततता के चांस ज्यादा होते हैं। तो यहां परिभाषा 0 पे चेंज हो रहा है, तो 0 पर ही जांच करेंगे। तो x बराबर 0 पर f0 का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो f0, यहां पर f0 का मान 0 दिया हुआ है, ये इसको कुछ करना ही नहीं है। और 0 से कम, और ये डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि x का मान 0 से कम है तो ये फंक्शन होगा, और 0 से बड़ा है तो भी यही फंक्शन होगा। तो हम जब 0 से कम लेंगे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, या लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f0 माइनस h। अब 0 से कम के लिए यही फंक्शन है, तो यहां जहां जहां x है वहां 0 माइनस h रख देंगे, ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h। ये क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और ये माइनस h का स्क्वायर यानी h स्क्वायर इंटू यहां पे ये साइन -1/h, या इसको ये भी आप समझ सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h स्क्वायर इंटू माइनस साइन 1/h। ये माइनस बाहर कर दीजिए, माइनस लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h, h बराबर 0 रख दीजिए, तो माइनस यहां 0 और इंटू और यहां साइन 1/0 या माइनस ये साइन इन्फिनिटिव। तो साइन इन्फिनिटिव मीन्स कोई ना कोई मान होगा, इंटू निश्चित मान, इसका निश्चित मान आएगा, और इसको 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ऐसे ही अब आप
राइट हैंड लिमिट भी ज्ञात करेंगे। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ एक्स या लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f 0 प्लस h, और यहां रख देंगे फंक्शन में लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस h इसी में रखेंगे, तो ये 0 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h, या ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन 1/h, h बराबर 0 रखेंगे तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, सॉरी यहां 0 रखेंगे h का मान, 0 इंटू साइन 1/0 या 0 इंटू साइन इन्फिनिटिव, इसका मान जो आएगा कुछ निश्चित मान आएगा, तो वो जो निश्चित मान आएगा दोनों का गुणा करेंगे तो 0। तो स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू f0, अतः f(x) जो है x बराबर 0 पर सतत है। अब अन्य बिंदुओं के लिए हमारा ये फंक्शन x स्क्वायर बहुपद है, तो बहुपद यानी x स्क्वायर सभी बहुपदीय फलन सतत होते हैं, तो ये सतत होगा, और ये त्रिकोणमितीय फलन भी अपने प्रांत में सतत होते हैं, तो ये भी सतत होगा, और दो सतत फलनों का गुणनफल भी सतत होगा। तो यहां पर 0 से कम के लिए ये फंक्शन सतत होगा, 0 से अधिक के लिए भी ये सतत होगा, क्योंकि ये दो सतत फलनों का गुणनफल है। तो यहां पर अतः सतत है, तथा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, f(x) सभी बिंदुओं पर सतत है। अगर यहां पर जहां परिभाषित है वहां सतत है तो सभी बिंदुओं पर सतत है। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। आइए नेक्स्ट देखा जाए। सततता क्वेश्चन नंबर, अब आगे 23 और 25 आप कर लेंगे। आइए हम 26 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 26 है, f(x) बराबर दिया है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x यदि x does not equal to π/2, और ये 3 होगा यदि x बराबर π/2। तो कह रहा है इस द्वारा परिभाषित 26 से 29 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत है, x बराबर π/2 पर सतत है, ये दिया हुआ है। प्रश्नानुसार f(x) x बराबर π/2 पर क्या है, सतत है। तो x बराबर π/2 पर सतत है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होगी। तो अब आप देखिए ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम दिया यहां फंक्शन की वैल्यू f π/2 कितना है, यहां पे 3 के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 माइनस f(x) या लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f π/2 माइनस का h बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, यहां रख देंगे मान k cos π/2 माइनस h बटे पाई माइनस 2 π/2 माइनस h बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 के cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बराबर साइन h हो जाएगा अपॉन
पाई माइनस, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो पाई आ जाएगा और प्लस का एच, पाई से पाई कट गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर के एच क्या 2h आएगा, 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे, के इंटू साइन एच अपॉन 2h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, के इंटू साइन h अपॉन 2h, तो ये k/2 बाहर आ जाएगा और ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन h अपॉन h, और इसका मान कक्षा 11 में आपने पढ़ा है 1 के बराबर होता है, k/2 इंटू 1 बराबर k/2। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट भी ज्ञात करेंगे तो k/2 ही आएगा, क्योंकि यहां पर ये सतत है तो हमको उसकी जरूरत नहीं है, k का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम राइट हैंड लिमिट नहीं ज्ञात कर रहे हैं। चूंकि f(x) जो है सतत फलन है, तो सतत है तो इसका मतलब हुआ कि अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू f(π/2) बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बराबर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, k/2 बराबर 3, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये आंसर आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा इतने से ही काम हो गया, अगर जरूरत होगी तो निकालेंगे तो यही मान वो भी आएगा। ऐसे ही आप आगे के क्वेश्चन करेंगे, 26 करा दिया है, 27 भी ऐसे ही करेंगे, 28, 29 ये आप ऐसे ही करेंगे। आइए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, f(x) दिया हुआ है 5, यदि x is less than equal to 2, ax plus b, यदि x जो है 2 से और 10 के बीच में है, और 21 यदि x is greater than equal to 10 है। तो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करो ताकि ये जो है परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो यहां पे चूंकि दिया हुआ है f(x) एक सतत फलन है, सतत है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये प्रश्नानुसार, ये कह सकते हो प्रश्नानुसार, तो यहां पर ये अगर परिभाषित है तो ये इसकी परिभाषा कहां कहां चेंज हो रही है, 2 पर, x बराबर 2 पर और 10 पर, x बराबर 2 और x बराबर 10 दो जगह इसकी परिभाषा चेंज हो रही है। तो यहां पर और 10 पर f(x) की परिभाषा बदल रही है, अतः इन्हीं बिंदुओं पर सततता की जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि जहां परिभाषा चेंज होती है वहीं पर असतत होने की संभावना ज्यादा होती है। तो x बराबर 2 पर सबसे पहले f(2) ज्ञात करो, 2 पे 5, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करो, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस f(x) या लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f(2 - h),
और 2 से कम के लिए यही फंक्शन है, तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो जो इसका मान, जो ये अचर राशि है, यही इसका मान आएगा। तो यहाँ पर f2 माइनस h का भी मान यही होगा, h अप्रोचिंग टू 0, यहाँ 5, ये बराबर 5। राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f 2 प्लस h। तो 2 प्लस h 2 से बड़े के लिए ये फंक्शन आएगा। यहां मान रखेंगे आप लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 प्लस h a 2 प्लस h प्लस b। तो h बराबर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a 2 प्लस 0 प्लस b बराबर 2a प्लस b। और अब हम 10 पर भी ज्ञात करेंगे। x बराबर 10 पर f10 का मान क्या होगा, 10 के बराबर हमारा जो फंक्शन है तो उसकी वैल्यू 21 के बराबर है। और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी ज्ञात करेंगे 10 पर, लिमिट x अप्रोचिंग टू 10 माइनस एफ एक्स या लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f 10 माइनस h या लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 10 माइनस h कहाँ रखेंगे, यहां पे रखेंगे। 10 से कम के लिए हमारा फंक्शन ये है, तो यहां a इंटू 10 माइनस h प्लस का b, h बराबर आप 0 रख दीजिए, तो a 10 प्लस 0 माइनस 0 प्लस का b बराबर 10a प्लस b। राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 10 प्लस एफ एक्स। तो यहां पर आइए, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f 10 प्लस h रखेंगे। तो 10 प्लस h किसमें, ये बड़े के लिए ये फंक्शन है और यहां पर कोई x है ही नहीं, तो कहीं मान नहीं रख सकते। इसका जो अचर मान है यही इसका भी मान होगा, 10 प्लस h का। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 21। दिस इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 21 बराबर 21। तो यहां पर चूंकि एफ एक्स सतत है, अतः 2 पर f2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर f2। ये किसके बराबर है, ये आपके पास 5 बराबर यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट 5 बराबर राइट हैंड लिमिट किसके, 2a प्लस b के, या 2a प्लस b बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। और x बराबर 10 पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f10। यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10a प्लस b बराबर 21 के। दूसरा समीकरण, तो ये 2a प्लस b बराबर 5 पहला इक्वेशन था, घटा दीजिए, माइनस माइनस ये कट जाएगा, 10 में से 2 गया 8 है, ये कितना आ गया 16। तो a बराबर यहां से 8 a बराबर 16, तो a बराबर 16/8 बराबर 2 और a बराबर 2। अब किसी एक समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान 2 रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस का b बराबर 5, तो 4 प्लस b बराबर 5, तो b बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। तो आंसर क्या आ गया, a बराबर 2 और b बराबर 1। यही आंसर हो गया। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।